हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो जो है वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2025 की रीडिंग। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर हो। तो सारे स्कॉर्पियोज हमारे जो यहाँ हैं उनके लिए एक हम छोटी सी प्रेयर बोल लेते हैं मन ही मन में। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन, द स्पेस हैज बीन क्लेंस्ड so that we can get the best messages for you. एक लंबी सांस अंदर ले, अब करते हैं एक क्विक शफल। देखते देखते दिसंबर आ गया, हम महीने के साल के लास्ट महीने की रीडिंग कर रहे हैं। दिसंबर फॉर स्कॉर्पियोज, एक जनरल एनर्जी स्कॉर्पियोज के लिए for the month, Page of Cups, beautiful। एक आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी का कार्ड पिक करते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पास्ट, 8 ऑफ कप्स, आई सी। Four of Cups, again, I see what's going on. Yes, 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 yes. And future, the star. Beautiful, beautiful. I can see आप क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो, मुझे दिख रहा है। एक एक क्लैरिफाइंग कार्ड, 8, beautiful, 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 beautiful। 6, वाह भाई। और लास्ट एक कार्ड इस फ्यूचर पोजीशन के लिए, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए भाई, इससे क्लियर रीडिंग्स मुझे बहुत कम, इतनी नॉन कंफ्यूजिंग रीडिंग्स जो होती है ना, मेरे को बहुत कम मिलती है। एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस। और आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद योर जनरल एनर्जी। अभी जनरल एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है। मैं रीडिंग्स दोनों तरीके से आपको पढ़ के बताता हूँ। अगर ये लव रिलेटेड लग रही है तो आप थोड़ा उसमें आप सोच सकते हैं कि क्या लव एंगल है, बट जनरली जो मुझे फीलिंग आ रही है, ये पेज ऑफ कप्स जो आपके अराउंड दिसंबर में है स्कॉर्पियोज, वो एक न्यू इमोशनल एनर्जी है। और ये जो देखिए, जो पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी आपको दिख रहा है, वो कैसे एकदम लॉयल, अच्छे दिल का इंसान है जो आपको प्यार ऑफर करना चाहता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में आपको कोई प्यार का कप ऑफर करे। अगर आप सिंगल हो तो ऐसा लगता है कि कोई आपके लाइफ में आ सकता है। आई मीन नॉट नेसेसरीली सीधा आते यार क्या तुम मुझसे प्यार करते हो करती हो, वो टाइप का सीन नहीं, बट समवन आपके लाइफ में ऐसी कोई तो एनर्जी है जो आपको खुशियां देना चाहता है, और ऐसा कोई चाहता है, चाहती है, जो भी हो, जो आपके तरफ बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं दिसंबर में, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये क्या है, एक पेज ऑफ कप्स इज यूजुअली यंगर एनर्जी है। ये कोई यंग इंसान भी हो सकते हैं, पैशनेट इंसान। पैशनेट इंसान, यंग इंसान के साथ क्या होता है, थोड़ी वो यंग फूलिश एनर्जी भी आती है, बट बेस्ट पार्ट क्या है, वो यंग फूलिश एनर्जी कभी कभी मजेदार होती है। तो इफ दिस इज समवन कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, अगर कोई बाहर से आपको लव का कप ऑफर करना चाहता है दिसंबर में, तो मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फ्यूचर पोजीशन में आपके वैसे भी क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है। नाउ सेकंड, अगर ये आपकी इंटरनल एनर्जी है तो मुझे लग रहा है इस महीने आप अपने आप को एक ऑफर ऑफ लव दोगे। उसका मतलब क्या है, आप अपने दिल में आप खुद को अपना प्यार ऑफर करना सीखोगे। और वो मुझे पता है क्यों लग रहा है ऐसा, ये आपकी इंटरनल एनर्जी क्यों है, क्योंकि आपके पास्ट में दिखा रहा है 8 ऑफ कप्स, जो प्रेजेंट में टाई हो रहा है 4 ऑफ कप्स के साथ। अब देखो, ये जो दोनों कार्ड्स दिख रहे हैं ना, ये एकदम इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन के कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स है कि जिंदगी से मजा खत्म हो गया, ये उस टाइप की एनर्जी है। सच बोलूं तो 8 ऑफ कप्स क्या है, आपको दिख रहा है 8 ऑफ कप्स है, आपने डिसाइड कर लिया है कि जिन चीजों से आपको खुशी नहीं मिल रही है उनसे आगे बढ़ना है। आपने ये नहीं सोच पाए हो आप अब तक कि कैसे आगे बढ़ना है। आई थिंक आपको अब तक वो क्लैरिटी नहीं मिली है, क्योंकि मुझे कोई भी स्वॉर्ड कार्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो मेंटल क्लैरिटी का कार्ड है। मुझे यहाँ कप्स बहुत दिख रहे हैं, 2 वॉन्ड्स है, एक आध पेंटिकल है। दिस सीम्स लाइक ये आपके इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी है। ये जो 8 ऑफ कप्स है ना, ये देखिए कैसे ये 8 कप छोड़ के ये पीछे जा रहा है।
ये लग रहा है या तो आपकी पर्सनल लाइफ में, अगेन इफ आई रीड इट बोथ वेज, या तो आपने डिसाइड किया आपकी या तो कोई फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप हो या पार्टनर हो, कोई सिचुएशनशिप, ये ना सिचुएशनशिप टाइप वाइब भी देती है, बट आई विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट लेटर। ये बस ऐसे बेसिक फीलिंग है कि आपके अराउंड जो जॉब सिचुएशन है, लव सिचुएशन है, आप उससे खुश नहीं हो। आप एक तरीके से बस जी रहे हो लेकिन जिंदगी का मजा नहीं उठा पा रहे हो। ये जो कार्ड है ना, ये वही है कि आप जिंदगी में मजा करना, मजा उठाना, जॉय एक्सपीरियंस करना आपको थोड़ा आप भूल गए थे। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, ये पास्ट एनर्जी में है, और पास्ट एनर्जी में इस 8 के साथ आया है एक और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, वो इससे काइंड ऑफ ऑपोजिट एनर्जी है, वो बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है आपने जब ये डिसीजन लिया 8 ऑफ कप्स से आगे बढ़ने का, तो वो डिसीजन आपने बड़ा फटाफट लिया है। ये बहुत अच्छे क्लैरिटी से और पैशन से आपने डिसाइड किया है कि नहीं भाई, ये जो चीज़ें चल रही है ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नया करने के लिए मुझे पहले ये सब पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो उसने ये जो डिसीजन आपने पास्ट में लिया है, चाहे वो आपने ओपनली बोला हो, वर्बलाइज किया हो, या मन ही मन में अगर आपने वो डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन का आउटकम बड़ा ही तेजी से आपके प्रेजेंट एनर्जी में आ रहा है। प्रेजेंट एनर्जी में क्या है, पहले है 4 ऑफ कप्स, लेकिन उसके साथ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी। तो पहले इस 4 ऑफ कप्स की बात करते हैं। 4 ऑफ कप्स सेम इस 8 ऑफ कप्स टाइप की एनर्जी है। ये थोड़े डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी है, बट डिससैटिस्फैक्शन से ज्यादा ये थोड़े बोर्डम की एनर्जी है, क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स देखो क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपके पास इनफ पैसा है, बहुत सारा नहीं है कि भाई छप्पर फाड़ के पैसे वाली बात नहीं है, बट आपके पास इनफ पैसा है कि आप लाइफ कंफर्टेबली जी सकते हो। आप खुद के लिए भी इनफ है आपके पास, और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी थोड़ी बहुत जितनी आप मदद कर सकते हो उतना भी है, और आपका दिल भी है। ये जो कार्ड मुझे बताता है, आपका दिल भी ऐसा है कि आपको शेयर करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके पास है उतना। तो प्रेजेंट एनर्जी जब ये दोनों साथ में आती है, तो पता है मुझे क्या बता रहा है, आप अपने जॉब में हो, क्योंकि ये कप एंड पेंटिकल से रिलेटेड है। दिस लुक्स लाइक आप अपने जॉब से मॉनेटरीली सेटिस्फाइड हो, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है इस जॉब से, लेकिन आप थोड़े इस जॉब में इमोशनली बोर हो गए हो। आप थोड़े सेम रूटीन से, वर्क सिचुएशन से, आपको जो दिल में जिस पैशन से आपको जो जॉब करने का मन करता है, जो लाइफ में आगे बढ़ने का मन करता है, वो आपको फील नहीं हो रहा है इस करंट प्रेजेंट एनर्जी में। आपको फिलहाल लग रहा होगा हाँ यार पैसे तो आ रहे हैं, जो भगवान भला करे आते रहे, और आते रहने चाहिए सबके लिए, कभी किसी की लाइफ में पैसों की तंगी कभी नहीं आनी चाहिए, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वो। तो ये जो सिचुएशन है आपकी प्रेजेंट एनर्जी में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसों की कमी है कि नहीं। मुझे बस पता है आपको थोड़ा इमोशनली फिलहाल आप डिससैटिस्फाइड हो। ये दोनों कार्ड जो मुझे बता रहे हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, आर बोथ कार्ड्स ऑफ अल्टीमेटली बोर्डम, वो सेम चक्कर वाले कार्ड्स हैं। बट क्या है ना, अब देखो ये जो मूवमेंट आपने किया ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स का डिसीजन लिया, 8 ऑफ वॉन्ड्स का डिसीजन आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी से आया, जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्या है, देखो उसका घोड़ा कैसे रेडी है एकदम आगे बढ़ने के लिए। मतलब जो भी डिसीजन आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से लेते हो, उसकी तरफ आप फटाफट बढ़ते हो। और देखिए ये डिसीजन लेने का कार्ड नहीं है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है डिसीजन ले लिया है, अब उस डिसीजन पे एक्शन लेने का कार्ड है। अंदर ही अंदर कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने डिसीजन लिया है, आपके सबकॉन्शियस एनर्जी आपको बोल रही है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्योंकि ये दोनों किसके साथ आ रहा है ना, ये इन दोनों के साथ आया है, इन दोनों के साथ आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो एक्शन बेस्ड कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, वो ही इज रेडी टू गो, मतलब उसको क्या करना है उसे पता है, उसे नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, उसकी सबकॉन्शियस एनर्जी में आपके ये आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना इस पे एक्ट करने का, वो आप सोच रहे हो उससे बेटर होगा। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो आप आर्केटाइप अगर आप अपने आप में एब्जॉर्ब कर लो, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, एक तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है बहुत कैरिज्मेटिक,
उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब हर किसी को उनसे प्यार हो जाता है। तो मुझे लग रहा है आप खुद उस टाइप के इंसान हो कि लोग आपको देख के आपके अराउंड इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। वो आपको एक तरीके का लीडर की तरह देखते हैं। वो आप थोड़े रिबेलियस भी हो, आप में थोड़ी वो ऐसे गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, मतलब आपको ट्रेडिशंस फॉलो करने इतने पसंद नहीं है, वो टाइप की एनर्जी है। बट ये बहुत ही अच्छी फास्ट मूविंग एनर्जी है, जो एक्शन, जो काम की बात करती है कि हमने डिसाइड करना था वो कर लिया, पास्ट में डिसाइड कर लिया, अब एक्शन लेना है। और जो एक्शन आपको लेना है, जो आप पास्ट में लेना चालू हो चुके हो, वो है क्विक मूविंग एक्शन। अब ये एक्शन आपको ले जा कहाँ रहा है, वो बेस्ट पार्ट है। वो आपको ले जा रहा है स्टार और क्वीन ऑफ कप्स की तरफ। देखिए अभी इससे ब्यूटीफुल एनर्जी फ्यूचर आउटकम में क्या हो सकती है। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट कार्ड, ये जो आपने इमोशनल दुख, ये जो बोर्डम था, ये जो आपकी लाइफ में आप एक तरीके से जो अटकाव फील हो रहा था आपको, उससे जब आपने हील करने का डिसीजन लिया तो आप कंप्लीट हीलिंग की तरफ आ गए। स्टार जो कार्ड है वो मैं विश फुलफिलमेंट ही नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये कार्ड है आपकी बॉडी और माइंड दोनों को हील करने का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बता रहा है ये जो आप चेंजेस लेने वाले हो, या फिर आपके जो दिसंबर में जो बदलाव आ रहे हैं, वो आपकी मानसिक स्थिति और आपकी शारीरिक स्थिति दोनों में बहुत इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ये कार्ड है कि आपको फिर से वापस फिट फील होना चालू होएगा, आपको अपनी बॉडी का प्रेजेंस बॉडी में अच्छा फील होना चालू होएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको दिल में, आत्मा में फिर से एक टाइप की शांति और खुशी फील होएगी। और वो कैसे होगी ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स है, ये मेरे को कंफर्म कर रही है फ्यूचर पोजीशन में कि ये जो हीलिंग हो रही है ना, ये सिर्फ बॉडी की हीलिंग नहीं है, ये आपके इमोशंस की हीलिंग है। ये जो हीलिंग है आपको अंदर से इतना खुश कर देगी, इतने सेफ, हैप्पी, स्टेबल प्लेस में लेके आ जाएगी ये जो एनर्जी है आपको फ्यूचर में, कि आपको लगेगा भी नहीं कि आपने इतना स्ट्रगल किया था। आप भूल जाओगे आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स क्या थी, आपके आत्मा में आपको कितना दुख था। ये वो टाइप का कार्ड है, वो इतनी खुशी भरने वाली है आपके लाइफ में कि आप भूल जाओगे कि आपका स्ट्रगल क्या था। थोड़े क्लैरिफायर्स की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हुआ क्या था, बट ये नहीं दिख रहा है कि आपको करना क्या है प्रेजेंट से इस फ्यूचर स्टार और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए। तो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या मिल रहा है फिलहाल। हमारे स्कॉर्पियोज के लिए कोई गाइडेंस मिल सके, जैसे कि वो ये 8 4 ऑफ कप्स एनर्जी से स्टार में आ सके, कैसे आना है इनको। 3 of Wands, good, good, good. 3 of Wands is dedication, planning, हार्ड वर्क। ये है आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। और ये देखो ये किसके साथ आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के साथ बराबर ये मैच होता है जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है। लेट्स गेट अ कपल ऑफ अदर एडवाइस मैसेजेस कि आपको आगे बढ़ते हुए दिसंबर में क्या करना है जो आपको अपने बेस्ट फ्यूचर की तरफ ले जा सके 2026 में। ये देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा आ गया है, यही बात कर रहा था मैं, बोल रहा था ना आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, ये वो है। लेकिन ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, ब्यूटीफुल। ये स्टार और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में स्कॉर्पियोज को आगे कैसे बढ़ना है। हायरोफांट, ये देख लिया। अब मेरे को पता है ये एनर्जी में आपको एग्जैक्टली क्या करना है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। इन दोनों कार्ड्स को सबकॉन्शियस एंड ओवरऑल एनर्जी। अब देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हायरोफांट, ये तीन। सबसे पहले ये जो अभी आया, फाइनली मेरे को दिख रहा है कि आपको क्या रोक रहा था अपने बेस्ट फ्यूचर की तरफ। ये बहुत हार्ड कार्ड था आपके लिए, बहुत हार्ड फेज था आपके लिए, ये बहुत हार्ड स्ट्रगल था आपके लिए। लेकिन ये 10 है। 10 मतलब क्या, ये साइकिल खत्म हो गई। और ये किस चीज की साइकिल खत्म हुई है, एक तरीके से ये मेंटल ओवर थिंकिंग की साइकिल खत्म हो गई है। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम ही एंड में डिफीट का कार्ड है कि आप लाइफ में आपने इतना सहन किया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आप थक के आपने गिव अप कर दिया। लेकिन क्या है, इस कार्ड में अगर आप पीछे देखेंगे तो एक सनराइज है,
और बेस्ट पार्ट है क्या, ये कार्ड आपके लिए उल्टा आया, मतलब ये जो था ना आपका ओवर थिंकिंग, ये खत्म हो गई। आपका जो हार्ड टाइम था ये आपको कम करना है, ये खत्म हो गया है। लेकिन ये कैसे होगा खत्म कंप्लीटली, आपको एक्शन लेना पड़ेगा स्टेबल जगह से, और उस एक्शन पे आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। हायरोफांट जो है वो अल्टीमेटली एक कमिटमेंट का कार्ड है। मैं सच बोलूँ तो इस साल के एंड में आते आते नवंबर दिसंबर की सारी रीडिंग्स में मुझे थोड़ा ऐसे कमिटमेंट एनर्जी फील हो रही है कि सबको कुछ ना कुछ डिसीजन इस साल लेने पड़ सकते हैं एंड में। क्या होता है ना, अभी देखिए पहले तो 2025 एंड होने आया, 2025 था ईयर 9 विच इज द क्लोजिंग ऑफ अ साइकिल। नेक्स्ट ईयर से एक ब्रांड न्यू साइकिल चालू हो रही है। प्लस लास्ट मंथ नवंबर में 20th नवंबर वॉज अ न्यू मून जो स्कॉर्पियो में था, और वो न्यू मून क्या है, पूरा डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मून न्यू मून था। इट वॉज अ वेरी पावरफुल न्यू मून। वो एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके उस न्यू मून के अराउंड ये जो साइकिल थी, ये जो ओवर थिंकिंग की जो साइकिल थी ना, ये एंड हो गई। ये ओवर थिंकिंग, ये जो बर्डन जो आपके लाइफ में आपको कॉन्स्टेंटली डिफीट फील हो रहा था, ये एंड हो गया है। बट बिकॉज ये एडवाइस क्या कार्ड में आया है, मैं आपको एडवाइस क्या दूंगा, पहली पीस ऑफ एडवाइस है, आपको ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा बंद। अब ओवर थिंकिंग बंद कैसे करते हैं, ऐसे बोलना ईजी है ना भैया, भाई यार इसके बारे में सोचो मत, सोचना बंद कर दो, ऐसे नहीं होता है। ओवर थिंक करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, जो है नेक्स्ट कार्ड। ये जो कार्ड है वो बता रहा है आपका प्रैक्टिकल प्लान क्या है ओवर थिंकिंग रोकने का और अपने बॉडी को हील करने का, स्टार में आने का। अब देखिए, सिंस ये हीलिंग कार्ड है, द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू टू गेट आउट ऑफ दिस ओवर थिंकिंग एनर्जी है, सबसे पहले तो मेडिटेट करना चालू करें। अगर मेडिटेट नहीं कर सकते तो फिजिकल एक्टिविटी करना चालू करें, डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ, जैसे कि रिजल्ट्स जो है वो शिफ्ट जो कमिंग इन है वो फट से आपको मिलेंगे। प्लान क्या बनाना है, आपको डेली रूटीन बनाना है, या तो कम से कम दिन के 20 मिनट आपको वॉक पे जाना है, बाहर सनलाइट में जाना है, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना है। स्मॉल थिंग्स, यू डोंट नीड टू मेक बिग चेंजेस, बट यू हैव टू हैव अ प्लान। अगर वो दिन के सिर्फ एक आधे घंटे की वॉक का, या सिर्फ 15 मिनट के स्ट्रेचेस का, या फिर क्लीन ईटिंग का, या फिर थोड़ा भी कुछ भी, अगर आप इधर उधर अपने बॉडी या माइंड को हेल्दी करने के लिए आप कुछ कर सकते हो, तो आप छोटा सा प्लान भी बनाएं। कोई बड़ा प्लान या बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरी बात है, आपको उस प्लान पे कमिट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कमिटमेंट है ना, ये कमिटमेंट आपको लेके जाएगा स्टार एनर्जी की तरफ। तो क्या है आपके लिए एडवाइस? एडवाइस है ओवर थिंकिंग करना करें बंद, अपनी हीलिंग के लिए एक बनाए प्लान, और उस प्लान पे रहें कमिटेड। आपके ऊपर और भी मेरे को ऐसा लग रहा है एक बहुत ब्लेस्ड एनर्जी फील हो रही है मुझे आपके अराउंड। कोई फाइनल क्लैरिफिकेशन मैसेजेस, कोई एडवाइस, गाइडेंस फाइनली हमारे ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज के लिए, क्योंकि ये रीडिंग ब्यूटीफुल है। आपने खुद ने ये वर्क कर लिया है, आप खुद ने डिसाइड किया है अपने डिससैटिस्फैक्शन से, अपने लाइफ के ओवर थिंकिंग से आपको आगे निकलना है, और आपके लाइफ में न्यू लव भी आ रहा है और न्यू इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है और कंप्लीट हीलिंग आ रही है। तो फाइनल दिसंबर, लास्ट महीना स्कॉर्पियो का 2025 का, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फाइनल स्कॉर्पियोज के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस नहीं, ये कॉन्फर्मेशन है। मैं इसको गाइडेंस तो मानता ही नहीं। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, आपके गाइडेंस, फ्यूचर, वट एवर एनर्जी वांट टू कॉल इट। ये जो ओवरऑल रीडिंग की फाइनल स्टेटमेंट जो मैं समझता हूँ, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है? एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये देखो इसके साथ आया है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस। आपके फ्यूचर में कोई भी पैसों की तंगी नहीं आने वाली है। आप बहुत ही बैलेंस्ड, फुलफिल्ड, अबंडेंट प्लेस में आने वाले हो। आपको बिल्कुल भी एक सेकंड भी नहीं सोचना है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोई डर है, कोई डर नहीं है। ये जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं ना, ये स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप देख लीजिए भाई। इससे अच्छी एनर्जी, आउटकम एनर्जी दिसंबर के लिए आपके लिए क्या हो सकती है? आपको रहना है पॉजिटिव, आपको ओवर थिंकिंग करनी है बंद, और आपको अपनी बॉडी के लिए एक फिजिकली कमिटेड प्लान बनाना पड़ेगा एंड स्टिक टू इट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ 6 महीना बिना एक्सक्यूजेस के आप अपने बॉडी को दोगे, तो बाय मई और जून नेक्स्ट ईयर
you will have your dream life, dream body, dream mind, and this is what it is. ये स्टार एनर्जी जो है, आपके पास पैसा होगा, आपके पास प्यार की कमी नहीं होगी और आप बनने वाले हो स्टार. दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर द एंड ऑफ द ईयर. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया. अगर आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हैप्पी न्यू ईयर टू यू स्कॉर्पियोज. I'll see you for your next reading.